नंबर सेकंड हम करेंगे यहां पे, वो आता है वाटर पॉलिनेशन। देखो वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन से बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली आपको मोर कॉमन आपको जनरली दिखाई देता है। इस पॉलिनेशन में क्या होता है, द पोलन ग्रेन ट्रांसफर from anther to stigma, pollen grain transfer from anther to stigma through water, पानी के द्वारा ऐसा होगा, इसे कहते हैं वाटर पॉलिनेशन। अब वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत कॉमनली मिलते हैं आपको। जोस्टेरा, ये ग्रास होता है जो वाटर ग्रास भी से कहते हैं हम। इसमें लिख सकते हो वाटर ग्रास के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप ये मेंशन कर देना। इसके अलावा अदर भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक वेल्सिनेरिया, वेल्सिनेरिया एटसेट्रा। ये दोनों ही वाटर के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों के पॉलिनेशन में। देखिए इसके बारे में अगर मैं थोड़ा समझाऊं दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं इसके बारे में एक डायग्राम में समझाऊंगा आपको, जो आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझना आपको। देखो मान लीजिए एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है कोई, ये सिर्फ आपको समझना है। अब दोनों वेल्सिनेरिया और जोस्टेरा में क्या डिफरेंस है। देखो जोस्टेरा पोलन ग्रेन क्या होते हैं, जोस्टेरा प्लांट यहाँ पे ग्रो होता है इस तरह से, लाइक मान लीजिए प्लांट है यहाँ पे, ये पानी के अंदर ग्रो होता है बॉटम की साइड में, ये ग्रास है मान लीजिए, ये जोस्टेरा है। अब इसके ये मान लीजिए फीमेल फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, और इसी प्लांट में मान लीजिए ये कोई दूसरा प्लांट ले लीजिए, मान लीजिए दूसरा प्लांट है, यहाँ पे मेल फ्लावर है, इसके पानी के अंदर ये। अब यहां पे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन होंगे, जो पोलन ग्रेन होंगे वो क्या करेंगे, इसके अंदर पोलन ग्रेन जो बनेंगे वो बनेंगे बोतल शेप। ये जो स्टाइल की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे बोतल शेप बनेंगे, बोतल का मतलब लंबे मिलेंगे इस तरह के, और वो सस्पेंशन में तैरेंगे। सस्पेंशन का मतलब ना तो वो ऊपर जाएंगे यानी सरफेस पे, ना वो नीचे सेट डाउन होंगे, सस्पेंशन में रहेंगे यानी बीच में, और पानी जहां पे बहाव होगा कंटिन्यूसली वो फ्लो होते रहेंगे इस तरह से, और वो अल्टीमेटली ये इस स्टिग्मा के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा बनते हैं। पोलन ग्रेन के जो नंबर होते हैं वो बहुत ज्यादा ह्यूज बनते हैं दोनों ही। एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन के अंदर एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, जो मैंने शायद नहीं लिखा वहां पे, जो एयर पोल्यूशन फ्लावर के एडवांटेज वहां पे जो मैंने बताई थी, उसमें एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हो वहां पे। वो पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो कि ह्यूज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, वहां पे पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत ज्यादा नंबर में बनेंगे, ये पॉइंट वहां पे मेंशन कर सकते हो। ये पॉइंट इसके अंदर भी आएगा, ये पोलन ग्रेन इतने ज्यादा नंबर बनेंगे कि इसके ऊपर ये सेट डाउन हो जाएगा यहाँ पे, और इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा। ये तो होता है इन द केस ऑफ जोस्टेरा। अब अगर अगले की बात करें, नेक्स्ट की हम, कि वेल्सिनेरिया में किस तरह से होगा। देखो वेल्सिनेरिया में सेम एटलीस्ट ग्रो होता है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए मेल फ्लावर है, ये वेल्सिनेरिया का एग्जांपल दे रहा हूं, ये मान लीजिए सॉरी, ये मान लीजिए मेल फ्लावर दिया मैंने, ये मेल फ्लावर है, और ये मान लीजिए फीमेल फ्लावर है, स्टार्टिंग में बंदा,
लेकिन इसमें अडेप्टेशन ये होती है, ये फीमेल फ्लावर का स्टाक बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। स्टाक का मतलब जहां पे ये फ्लावर बढ़ के वोटर के सरफेस पे आ जाता है, इस तरह से इतना लंबा बन जाता है कि वोटर के सरफेस पे इसका जो स्टिग्मा है वो पहुंच जाता है वोटर के सरफेस के बिल्कुल बैलेंस में, ये नहीं कि ऊपर जाएगा, उसके साथ में स्टिग्मा बिल्कुल पानी के लेवल पे रहेगा। इस यहां से पोलन ग्रेन निकलेंगे, पोलन ग्रेन होते छोटे छोटे होते हैं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे इस तरह से और पानी के सरफेस पे आ जाएंगे। वाटर करंट बनेगा तो वो इजीली पहुंच जाएंगे यहाँ पे पानी के बहाव के साथ में। तो ऐसा जो पोलिनेशन होता है ये आपको दिखाई देता है वेल्सिनेरिया में। वेल्सिनेरिया में फीमेल का स्टाक काफी ज्यादा लंबा होता है, जोस्टेरा में ऐसा केस नहीं होता। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो आगे देखिए नेक्स्ट, क्या होता है। अब इसमें लिखेंगे जो ये थोड़ा लिख सकते हैं इसके बारे में, जोस्टेरा पोलिनेशन इज इनसाइड वाटर, ये पानी के अंदर होगा। पोलन ग्रेन स्विम इन सस्पेंशन, स्विम करेंगे सस्पेंशन में। और पोलन ग्रेन की जो शेप होगी, पोलन ग्रेन इज बोटल इन शेप, इन शेप। तो ये होता है जोस्टेरा के अंदर। अब हम लिखे वेल्सिनेरिया के अंदर। वेल्सिनेरिया के बारे में क्या होता है, वेल्सिनेरिया क्या हुआ इसमें, पोलिनेशन इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसमें वाटर के सरफेस पे होता है, कहां होगा, वाटर के सरफेस पे होगा पोलिनेशन। और यहां पे पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, अगर पोलन ग्रेन की बात करें, यहां पे पोलन ग्रेन स्विम ऑन वाटर सरफेस, नॉट सस्पेंशन, सरफेस पे स्विम करेंगे, याद रखना वाटर कहां होते हैं। और इसके अंदर ही लिखेंगे फीमेल स्टाक, फीमेल फ्लावर स्टाक लिखेंगे, फीमेल फ्लावर स्टाक बिकम लॉन्ग, फीमेल का स्टाक तो काफी लंबा हो जाता है और वाटर के सरफेस के ऊपर ये पहुंच जाता है यहाँ पे अल्टीमेटली, ठीक है। ये होता है वेल्सिनेरिया के अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं इसकी अडेप्टेशन क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है। फ्लावर की मॉडिफिकेशन क्या होती है इसके बारे में लिखूंगी। वाटर पोलिनेशन फ्लावर मॉडिफिकेशन, वाटर पोलिनेटेड फ्लावर की क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी। वाटर पोलिनेटेड फ्लावर की मॉडिफिकेशन ये होगी कि एक तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये होती है, मैंने एक वीडियो सेंड की थी, उसमें मेंशन था स्टार्टिंग में कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर वहां पे आया था। और पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ वहां पे, इसका नाम था स्पोरोपोलिनिन। तो अगर आपने वीडियो के पीछे ध्यान दिया हो, वहां पे स्पोरोपोलिनिन आया था। और स्पोरोपोलिनिन जो होती है एक ऐसी प्रोटीन होती है जो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट मटेरियल होता है। उसके ऊपर किसी एंजाइम, किसी एसिड और अर्थ पे जो जितना टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर। इसका मतलब पोलन ग्रेन किसी भी कंडीशन में नहीं टूट सकता,
जब तो उसके पास क्या है, स्पोरोपोलिन है। लेकिन आपको जो स्पोरोपोलिन जो एक्साइन वॉल के अंदर मिलती है, वहां पे दो वॉल थी पोलन ग्रेन की, एक एक्साइन थी एक एंटाइन थी। वो एक्साइन में मिल रही थी। तो एक्साइन जो होती है उसके अंदर जो स्पोरोपोलिन जो होता है वो सभी पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, बट एक्वेटिक पोलन ग्रेन में एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरह क्वेश्चन एनटीएससी में। क्या होता है ये, स्पोरोपोलिन प्रोटीन एब्सेंट in water pollinated pollen grain। वाटर पोलिनेटेड पोलन ग्रेन में क्या होती है, एब्सेंट होगी। ये आपको यहां पे क्या मिलेगी, एब्सेंट मिलेगी। इस केस में यहां पे क्या होगी, एब्सेंट मिलेगी आपको, इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगी स्पोरोपोलिन, बाकी सभी में मिलती है। पोलन ग्रेन has mucilaginous covering। Pollen grain has mucilaginous covering on their surface। अभी mucilaginous covering क्या होती है, देखो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ जाए तो म्यूसिलेज कवरिंग का मतलब होता है कि इनके पोलन ग्रेन होंगे उसके ऊपर आपको ऑयल कोटिंग दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, इसके ऊपर ऑयल कोटिंग आपको दिखाई देगी, यानी इसके ऊपर ऑयल की कवरिंग दिखाई देगी। ऑयल की कवरिंग से पानी का पोलन ग्रेन का वेट नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि फैट की वजह से वो फ्लोट करेगा उसके ऊपर, उसमें सिंक डाउन नहीं होगा। तो बेनिफिट ये होगा, पानी की वजह से उसका वेट नहीं बढ़ेगा, इसका बेनिफिट ये होता है। तो इसी तरह इसके अंदर क्या होती है, फैट की कवरिंग होती है। और भी लिखेंगे ह्यूज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा बनेंगे यहाँ पे, पोलन ग्रेन के जो नंबर होते हैं बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ पे, ह्यूज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन काफी ज्यादा यहां पे होगी। और क्या होगा, इसके अलावा आपको इसके अंदर और क्या दिखाई देगा, पोलन ग्रेन जो होंगे लाइट इन वेट होंगे। पोलन ग्रेन इज लाइट इन वेट, हल्के होंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होंगे वो नॉन स्टिकी होंगे, चिपके नहीं होंगे, नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो क्या होंगे, नॉन स्टिकी होंगे यहां पे। इसके अलावा फ्लावर यहां पे कलरफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशन है। फ्लावर इज कलरफुल और मे नॉट, दोनों ही पॉसिबिलिटी यहां पे होती है। फ्लावर इज कलरफुल इज मे और मे नॉट कलरफुल। तो ये कुछ अडेप्टेशन थी यहाँ पे जो इसके अंदर होती है, वाटर पॉलिनेशन, फ्लावर के अंदर मॉडिफिकेशन मिलेगी। तो ये थी इसकी मॉडिफिकेशन। अब हम करते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। अब उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे, वो आता है यहाँ पे बायोटिक एजेंट। नंबर सेकंड जो आएगा यहां पे वो होता है बायोटिक एजेंट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है।
अब बायोटिक एजेंट के द्वारा जो पोल्यूशन हुआ, इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स के द्वारा। फर्स्टली इसमें जूफिली क्या होता है? जूफिली बोलते हैं इसके अंदर। जूफिली का मतलब होता है पोल्यूशन बाय एनिमल्स। पोल्यूशन बाय एनिमल्स, जो पोल्यूशन क्या होता है एनिमल्स के द्वारा होता है उसे कहते हैं यहां पे जूफिली, राइट। अब इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको मोर कॉमनली, इसमें ज्यादातर जो कॉमनली मिलता है वो आपको यहाँ पे इंसेक्ट पोलिनेटेड जो पोलिनेशन होता है वो मोर कॉमनली मिलता है। इंसेक्ट पोलिनेशन इज मोर कॉमन, तो इंसेक्ट पोलिनेशन इसमें ज्यादा कॉमन होता है, इसे कहते हैं एंटमोफिली। वो यहां पे ज्यादा कॉमन होगा एज कंपेयर टू अदर लाइक बैट, लाइक बर्ड्स। उन्हें कंपेयर में क्या होता है यहाँ पे ये ज्यादा इजी होता है, ज्यादा आपको देखने को मिलता है इंसेक्ट पोलिनेटेड। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे टेक पार्ट करते हैं? अगर इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे पुट करें कि कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, इसमें हनी बी हो सकती है, हनी बी। इसमें यूका मोथ हो सकता है, मोथ। हनी बी की तरह मोथ भी होते हैं छोटे हार्मेट्स टाइप में। इसके अलावा ये लिजर्ड के द्वारा भी होता है, कुछ लिजर्ड होती हैं अफ्रीकन रीजन में मिलती हैं जो डेजर्ट के अंदर आपको करती हैं। इसके अलावा ये लाइक बर्ड्स के द्वारा भी होता है। बर्ड्स में दो बर्ड्स में से कॉमन करते हैं, बर्ड्स में सिर्फ दो ही बर्ड होंगे, दो कॉमन। एक का नाम था हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड सबसे छोटा बर्ड होता है आपको पता ही है वर्ल्ड का, और दूसरा होता है सन बर्ड, ये भी काफी छोटा बर्ड होता है। हमिंग बर्ड के बाद सेकंड नंबर छोटा बर्ड होता है। ये दोनों ही बर्ड्स क्या करते हैं पोल्यूशन करते हैं। इसके अलावा ये बैट्स के द्वारा भी होता है, बैट्स कैरेक्टरली। तो ये कुछ कॉमन एजेंट्स होते हैं जो ऐसा पोल्यूशन करते हैं जूफिली के अंदर। अब जूफिली के अंदर हम पहला जो केस पढ़ेंगे, जो पहला केस हम स्टडी करेंगे, तो पहला केस यहां पे आता है। वो पहला केस यहां पे आएगा इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर यानी एंटमोफिली। तो नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे यहां पे एंटमोफिली। सो नंबर फर्स्ट एंटमोफिली। देखो एंटमोफिली, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, ये होता पोल्यूशन बाय इंसेक्ट्स, इसको बोलते हैं। ये होता पोल्यूशन बाय इंसेक्ट्स, बाय इंसेक्ट्स। जो पोल्यूशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट द्वारा होता है, उसे कहते हैं यहाँ पे एंटमोफिली, राइट। इसमें जो कॉमन पोलिनेटर होता है, इसमें जो हनी बी होती है, हनी बी सबसे कॉमन मिलती है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे मोथ, अदर मोथ लाइक यूका मोथ, ये भी करते हैं इसके अंदर पोल्यूशन इस तरह के। और यहाँ पे जो पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, इसमें कॉमन अगर फ्लावर देखें तो मस्टर्ड फ्लावर में बहुत कॉमन हो गए। उसके अलावा यूका फ्लावर में बहुत कॉमन होता है, यूका फ्लावर, यूका प्लांट का जो फ्लावर होता है एटसेट्रा, इनमें बहुत कॉमनली आपको क्या मिलता है, देखने को मिलता है। बाय एंटमोफिली पोल्यूशन आपको जनरली देखने को मिलता है इसमें बहुत कॉमनली। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर जो सेकंड जो यहां पे पढ़ेंगे वो आता है यहां पे कैरेप्टारोफिली। कोई विषय नहीं तक एनिक्शन।
तो नंबर सेकंड जो इसके अंदर आएगा, नंबर सेकंड वो आएगा कैरेक्टरोफिली। ये होता है पोलिनेशन बाय बैट्स, पोलिनेशन बाय बैट्स, बाय बैट्स। इसके अंदर जो कॉमनली एग्जांपल हम देते हैं यहां पे, वो यहां पे सिल्क जो कॉटन होती है उसके अंदर भी होता है, नीली के अंदर भी होता है, और वो बर्ड्स के द्वारा भी करते हैं, सिल्क कॉटन दोनों के द्वारा होता है। एग्जांपल सिल्क कॉटन, लिली, इनके अंदर आपको जनरली ऐसा देखने को मिलता है जिसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टरोफिली होता है। तो बेड इनके अंदर फ्लावर थोड़ा बड़ा होता है और बेड उसके अंदर रहेंगे और बेड क्या करेंगे, उससे नेक्टर चुराएंगे, क्योंकि नेक्टर होता है इसमें। नेक्टर का मतलब होता है स्वीटन सैक्राइड्स होता है। स्वीटन सैक्राइड का मतलब होता है, एक तो इसकी कई कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, एक तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक मैं लिखूंगा यहाँ पे। एक तो इनमें जो पेटल है वो काफी ज्यादा कलरफुल मिलेगी। पोलन ग्रेन जो होंगे वो स्टिकी होंगे, राइट। इसके अलावा पोलन पेटल यहाँ पे कलरफुल होगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, यहाँ पे नेक्टर प्रेजेंट होंगे फ्लावर में। और नेक्टर क्या होता है, स्वीटन सैक्राइड्स होते हैं जिससे हनी बनता है। आपने हनी देखा होगा, हनी के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म होती है, वही नेक्टर होते हैं। वो नेक्टर बनेगा, नेक्टर से हनी बनता है। तो इंसेक्ट पोलिनेशन इसलिए करवाता है ताकि उससे नेक्टर ले सके। नेक्टर का मतलब उससे फूड ले सके। तो फूड के लिए क्या करवाता है, उससे पोलिनेशन करवाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे पोलिनेशन होता है नेक्टर के द्वारा। नेक्टर के कारण ही, क्योंकि फ्लावर उसको रिवार्ड देता है। रिवार्ड का मतलब उसको इनाम देगा बदले में, कि इंसेक्ट आएंगे, इंसेक्ट उसको पोलिनेशन करवाएंगे और बदले में उसको क्या देगा, उसको नेक्टर देगा ताकि वहां पे उसको पोलिनेशन कर सके। देखिए उसके बाद नंबर थर्ड हम करेंगे यहाँ पे, वो आता है यहाँ पे पोलिनेशन बाय बैट्स, सॉरी बर्ड पोलिनेशन। इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। इस ऑर्निथोफिली में क्या होता है, पोलिनेशन बाय बर्ड्स होता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, पोलिनेशन बाय बर्ड्स, बाय बर्ड्स। एग्जांपल देखिए तो इसमें भी सिल्क कॉटन आएगा, सिल्क कॉटन के अंदर जो हमिंग बर्ड होता है वो बहुत कॉमन पोलिनेशन करता है इसके अंदर। तो ये दोनों के अंदर आता है, इसके अंदर भी आता है और इसके अंदर भी आता है, दोनों के अंदर होता है। तो यहाँ पे बर्ड्स पोलिनेशन करवाएंगे। बर्ड यहाँ पे दो टाइप के होंगे, एक होता है हमिंग बर्ड, एक होता है सन बर्ड, दोनों ही पोलिनेशन करवाते हैं। अब इसके अलावा हम अदर टाइप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होता है, अगर इसके अंदर और टाइप आप डिस्कस करें, वो होते हैं एंथ्रोपटेरोफिली। एंथ्रो का मतलब तो ह्यूमन के द्वारा पोलिनेशन जो होगा। नंबर थर्ड टाइप का जो होगा एंथ्रोपटेरोफिली। ये ह्यूमन करवाता है, आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाता है ह्यूमन, पोलिनेशन बाय ह्यूमन, बाय ह्यूमन। जो पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, ह्यूमन के द्वारा होता है। अब ह्यूमन आर्टिफिशियली कई फ्लावर में करवाता है, जैसे हाइब्रिड क्रॉप बनाने के लिए ह्यूमन आर्टिफिशियली पोलिनेशन करवाता है। आर्टिफिशियल पोलिनेशन बाय ह्यूमन ड्यूरिंग हाइब्रिडेशन। ड्यूरिंग हाइब्रिडेशन के बारे में कि हाइब्रिड क्रॉप ड्यूरिंग हाइब्रिडेशन
ह्यूमन जब हाइब्रिड क्रॉप बनाएगा तो हाइब्रिड क्रॉप में ह्यूमन पोलन ग्रेन को अपने हैंड से उठाएगा, यानी फोर्सेप्स से, और फीमेल के पास डाल देगा ताकि डिजायर क्रॉप ले सके। तो ये पोलिनेशन ह्यूमन के द्वारा भी होता है। तो ये टॉपिक होता है कंप्लीट यहां तक, यानी ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। बाकी करेंगे हम कल। अब यहां पे कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो आप, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का। पूछिए क्वेश्चन कोई है तो किसी का। ये सभी कोई डाउट हो किसी का? हाँ क्या? देखो जो भी सबसे वेल एक्सपोज्ड होंगे विंड पोलिनेशन में, और जो भी फ्लावर क्रॉस पोलिनेशन करेगा ना उनके अंदर भी वेल एक्सपोज्ड होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फुली एक्सपोज्ड जिसको बोलते हैं हम, वो आपको विंड पोलिनेशन में ही मिलेगा। एक्सपोज तो और में मिल सकते हैं, लेकिन फुली एक्सपोज है। फुली एक्सपोज का मतलब एंथर कंप्लीटली बाहर, स्टिग्मा कंप्लीटली ऊपर, वो फुली एक्सपोज होता है, वो आपको विंड पोलिनेशन में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सपोज तो आपको क्रॉस पोलिनेशन सभी मिल सकते हैं, इंसेक्ट वाले में मिल सकते हैं आपको, लेकिन फुली एक्सपोज नहीं होते वो। और कोई, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके भाई, अब करेंगे नेक्स्ट। हाँ जी, सर ये